कभी कभी मैं बड़े बड़ों की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि लोगों की समझ को क्या हो गया है। कितनी पिछड़ी जंगली ज़माने की बातें लोग करने लगते हैं। जात पात की, धर्म की, जाति से, धर्म से जज करने लगते हैं। इसी के आधार पर बड़ा छोटा मानने लगते हैं। लड़की लड़के में भेद करने लगते हैं। पता नहीं किस किस तरह से भेद करने लगते हैं। और तब मैं बच्चों की कॉपियाँ पढ़ता हूँ और मुझे तो कभी कभी बड़ा संतोष होता है। मैंने तो अखबार पढ़ना बंद कर दिया, तो मैं बच्चों की कॉपियाँ पढ़ने लगा हूँ। और वो इतना अच्छा लिखते हैं कि 2-3 महीने में ही कॉपी पढ़ने को मिलती है, परीक्षा वाली। पर मुझे इतने समय का अखबार ना पढ़ना खलता नहीं है। मुझे लगता है रोज की खबर पढ़ के अगर हम अच्छे नहीं हो पाते हैं, तो बच्चों की अच्छी बातें पढ़कर ही क्या बुरा है। अब जैसे ये परीक्षा की कॉपी है, मैं सुबह से जांच रहा हूँ, तो इसमें बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे उत्तर लिखे हैं। पेपर मैंने नहीं बताया और परीक्षा हॉल में लिखी गई बातें हैं तो किसी ने बताया भी नहीं है। भोपाल से पेपर आया और बच्चों ने मान लीजिए शाजापुर में उत्तर लिखा। तो एक रचनात्मक लेखन का विषय आया था, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। 5 नंबर का प्रश्न था। तो देखिए, एक लड़की कल्पना कितना सुंदर, कितना परिपक्व और कितना आशा से भरा और कितना दिशा देने वाला लिखा है उसने। मैं तो पढ़कर दंग हूँ और आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरी कल्पना का आदर्श समाज। मैं सोचती हूँ, क्या कभी लोग लड़का और लड़की में फर्क करना बंद करेंगे? क्या कभी लड़कियां अपने सपनों को पूरा करने की उड़ान लेंगी? क्या कभी लड़कियां निडर हो पाएंगी? यदि मैं अपना बताऊं, तो मुझे बाकी लड़कियों जैसे डर नहीं है। मैं रास्ते में जाऊंगी तो मुझे कोई छेड़ेगा, मेरे साथ कुछ गलत होगा, लोग क्या कहेंगे। इन सब से परे मैं अपनी एक अलग दुनिया में रहती हूँ, जहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। न घर, न किताबें, न चिंता, न डर, बस मैं और सिर्फ मैं। जब इस दुनिया में यह सारी बातें बंद हो जाएंगी, तो यह समाज कितना अच्छा हो जाएगा। एक लड़की के लिए उसका परिवार ही उसके लिए सब कुछ होता है। फिर उसने आगे लिखा है, लड़की की ओर से अपने घर वालों के लिए। अगर मैं रात को घर देरी से आऊं, तो क्या तुम चैन से सो सकोगे? क्या तुम मुझे भी भैया की तरह हर जगह जाने की छूट दे सकोगे? ये जो बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, उनसे मेरे लिए पीछा छुड़ा सकोगे? इन हाथों में मेहंदी की जगह मेरी पहली कमाई देख सकोगे? मुझे दुनिया से लड़ने के लिए ताकत देकर इस समाज का डर खुद से हटाकर फेंक सकोगे? यदि हाँ, तो तुम सच में मेरे खुदा हो। तो ये कल्पना ने लिखा है। उसकी ये लाइन बार बार इसमें ध्यान चला जाता है, इन हाथों में मेहंदी की जगह मेरी पहली कमाई देख सकोगे। यानी लड़की की आज़ादी और उसको हक देने का क्या मतलब है, जब उसके पास आर्थिक स्वावलंबन होगा। बात इतनी तक ही नहीं है। ये नंदिनी नाम की एक लड़की है। ये कॉपी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से पढ़ दिया है। तो नंदिनी ने भी लिखा है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज इसी विषय पर लिखा है। और उसने और ज़्यादा अच्छे से, बहुत कम शब्दों में और अपने विषय को बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बिना फैलाए लिखने की कोशिश की है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज धर्म जाति निरपेक्ष हो, जिसमें सभी जन बराबर रहें और किसी भी तरह का भेदभाव न हो। जैसा कि हम सब अपने आसपास देखते हैं कि जाति में कितना भेदभाव होता है। पहले के समय में तो नीची जात वालों को उच्च जाति वालों के घर में प्रवेश भी वर्जित था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर हैं तो वे भी इंसान ही। और आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है। यह चीज़ आज के समय में कानूनन अपराध है। यह तो जाति के भेदभाव की बात थी, लेकिन कई जगहों पर तो लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है। अगर घर में लड़का हुआ तो बड़े गर्व की बात है, और यदि लड़की हुई तो उसे बोझ का नाम दे दिया जाता है। उसे ढंग से पढ़ाया लिखाया भी नहीं जाता। छोटी ही उम्र में उसका ब्याह भी कर दिया जाता है। इस समाज में लड़के और लड़की में इतना फर्क होता है कि हम बता भी नहीं सकते। लेकिन अगर एक समाज ऐसी चीज़ों में भेदभाव करता रहेगा, तो शायद आदर्श समाज एक कल्पना ही बनकर रह जाएगा। मेरे हिसाब से किसी भी
इंसान में धर्म, जाति, रंग, रूप के हिसाब से भेदभाव करना उचित नहीं है। तो ये नंदिनी के विचार हैं 5 नंबर के लिए। ऐसा सब पढ़ के और भी कॉपियाँ हैं, एक एक कॉपी सुनाने लगे तो सुना सकते हैं, जिसमें रचनात्मक लेखन में बच्चों ने लिखा है और क्या क्रिएटिविटी है और क्या इनके सपने हैं और क्या इनके विचारों का कैनवस है बड़ा व्यापक, जिससे कई बार मुझे लगता है कि बड़ों को सीखने की ज़रूरत है। मैं कभी कभी बच्चों से ज़्यादा सीखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनमें ज़्यादा ताज़ापन है। वो इंसानियत को लेकर, समय को लेकर, समाज को लेकर ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, समावेशी सोचते हैं। पर हमारे बड़े लोग, खासकर समकालीन लोग, ये तो बहुत ही गजब है। जरा से सत्ता के लिए, जरा से वर्चस्व के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग, पता नहीं किस किस आधार पर जज करते रहते हैं। तो यही है, मैंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया है और बच्चों की कॉपियाँ पढ़ता हूँ लगन से, एक एक लाइन पढ़ता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि रोज़ रोज़ की खबर पढ़ने से क्या होगा, अगर बच्चों की अच्छी बातों में ही कुछ सीख मिल जाए, कुछ संकल्प मिल जाए, कुछ ऊर्जा मिल जाए। तो बस यही कहना था कापी जांचते हुए। और कापी जांचते हुए की बातें इस तरह से नहीं की जाती, पर मेरा मन हो आया। धन्यवाद।